जब अर्जुन युद्धभूमि में टूट गया तब श्री कृष्ण ने पहली बार मौन तोड़ा। उन्होंने कहा, तुम उस बात पर शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। यहीं से आरंभ होता है गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। अर्जुन का विषाद अब भी समाप्त नहीं हुआ था। उसका मन भ्रम से घिरा हुआ था। वह युद्ध से पीछे हटना चाहता था। पर श्री कृष्ण अब केवल सारथी नहीं थे, वे गुरु बन चुके थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। यह वचन केवल सांत्वना नहीं था, ये जीवन का शाश्वत सत्य था। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, न त्वेवाह जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयमतः परम। हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ, या तुम न रहे हो, या ये सभी राजा न रहे हों, और भविष्य में भी हम सब रहेंगे। शरीर बदलते हैं पर आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर है, जो विवेकशील है, वह इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। शरीर का नाश होता है पर आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, सुख और दुख क्षणिक हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, सुख और दुख जीवन की स्थायी अवस्था नहीं है। जो आज सुख है वही कल दुख बन सकता है, और जो आज दुख है वही कल जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन जाता है। जो मनुष्य इन दोनों को समान दृष्टि से देखता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसे परिस्थितियां नियंत्रित नहीं करती, वह स्वयं को नियंत्रित करता है। जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही स्थिर बुद्धि वाला बनता है। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और उनका धर्म है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। यदि वे अपने धर्म से पीछे हटते हैं तो ये करुणा नहीं, पलायन होगा। करुणा और मोह में एक सूक्ष्म अंतर है। करुणा विवेक से जन्म लेती है, पर मोह भय से जन्म लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि जो निर्णय भय से लिया जाए वो धर्म नहीं हो सकता। सच्चा धर्म भीतर की स्थिरता से आता है, न कि भावनात्मक कमजोरी से। कर्तव्य से भागकर कोई भी मनुष्य शांति प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करो, पर फल की चिंता मत करो। जब कर्म फल की आसक्ति से मुक्त होता है तभी वह योग बनता है। यही कर्मयोग का प्रारंभ है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं, जो मनुष्य सुख दुख में समान रहता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। आज के जीवन में स्थित प्रज्ञ वही है, जो प्रशंसा में अहंकार से नहीं भरता और निंदा में स्वयं को टूटने नहीं देता, जो सफलता में संयम रखता है और असफलता में धैर्य नहीं खोता। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। जिसका मन इच्छाओं से मुक्त है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। इच्छाएं ही अशांति का कारण हैं। जब मन स्थिर होता है तभी ज्ञान प्रकट होता है। आज भी हम डर, असफलता और मोह से जूझते हैं। हम शरीर, पद और संबंधों को अपनी पहचान मान लेते हैं। पर जब हम समझते हैं कि हम आत्मा हैं, शाश्वत और अविनाशी, तब भय कम होने लगता है। सांख्य योग हमें सिखाता है, ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा। श्री कृष्ण अर्जुन को मोह से ऊपर उठाकर विवेक की ओर ले जाते हैं। यही गीता का दूसरा अध्याय है, जहां विषाद समाप्त नहीं होता,
पर बुद्धि जागृत होने लगती है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग को और स्पष्ट करेंगे।